नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री विरूपाक्ष सरकार में। आप सभी को श्री विरूपाक्ष सरकार की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए आज श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते हैं। उनके व्रत कथा कैसे की जाती है, आज इस सभी का वाचन हम करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कब कैसे करें। अष्टमी श्रवणे मासी कृष्ण पक्षे यदा भवेत् कृष्ण जन्माष्टमी यज्ञे महापातक नाशिनी स्कंद पुराण व्रते शुक्ल विरेचः। इस वचन के अनुसार श्रवण शब्द से भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी मानी जाती है। इसके दो प्रकार हैं, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जयंती। केवल अष्टमी, जन्माष्टमी तथा रोहिणी युता जयंती कहलाती है। कृष्ण अष्टम्यां भवेत्रहं कलेह रोहिणी यति जयंती नाम सा प्रवक्ता अवस्सह सा प्रतंता क्रमण्य यशस्सह यह काल इस्तकाल वयाणी तिथि। इस वचन के अनुसार समयोगे तु रोहिणा निषीधे राजसतम समजायत गोविंदो बाल रूपी चतुर्भुजः। इस अग्नि पुराण शुक्ति से ये अधर रात्रि व्यापिनी श्री ग्रह है। यदि पहले दिन अर्धरात्रि व्यापिनी हो तो और दूसरे दिन रोहिणी हो, किंतु अर्धरात्रि में ना तो पहले ही दिन व्रत करना चाहिए। कृष्ण जयंती व्रत में रोहिणी का विशेष महत्व होने से अर्धरात्रि में ना होने पर भी दूसरे ही दिन व्रत होगा। जब रोहिणी का योग किसी वर्ष इस अष्टमी को ना मिले तो जन्माष्टमी व्रत एक ही होगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। इंद्र ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनिश्रेष्ठ, हे सर्वशास्त्र विशारद, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को कहिए जिसमें प्राणी सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाए। और हे ब्रह्मा, इस व्रत को कहिए जो ऐश्वर्य और मोक्ष को भी देने वाला हो। नारद ने कहा, त्रेता युग के अंत में तथा द्वापर युग के प्रारंभ काल में नीच कर्मों को करने वाला अत्यंत पापी कंस नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसकी श्रेष्ठ सुंदरी बहन देवकी नाम वाली थी। उस देवकी से उत्पन्न जो 8वां पुत्र होगा वही उस दानव कंस को मारेगा। इंद्र ने कहा, नारद, उस दैत्य की कथा को विस्तार से कहिए। क्या देवकी का वह 8वां पुत्र अपने मामा कंस का वध करेगा अर्थात उसे मारेगा। नारद ने कहा, किसी समय उस दुरात्मा पापी दैत्य कंस के ज्योतिषी से पूछा, हे विप्र, मेरी मृत्यु किस प्रकार से होगी। ज्योतिषी ने कहा, हे दानवधीश, यादवेंद्र वसुदेव की पत्नी देवकी, जो कि बोलने में बड़ी ही चतुर तथा आपकी बहन है, उसका 8वां पुत्र जो कि कृष्ण के नाम से विख्यात होगा और शत्रुओं को परास्त करेगा, वही सूर्योदय के समय तुमको मार डालेगा। कंस ने कहा, हे देवर, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, विचार पूर्वक कहिए कि किस मास, किस दिन और किस समय मुझे कृष्ण मारेगा। देवयज्ञ ने कहा, हे दानेश्वर, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को महात्मा कृष्ण के साथ तुम्हारा भयंकर संग्राम होगा। उसी संग्राम में तुम्हें जीत कर वह मार डालेगा। इसलिए हे कंस, तुम अपनी रक्षा का प्रयत्न करो। नारद ने कहा, हे देवराज, ज्योतिषी द्वारा इस प्रकार बताया हुआ कि कृष्ण कंस को मारेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। इंद्र ने कहा, हे मुनि, दैत्य की जो कथा है उसे कहिए और कैसे कृष्ण की उत्पत्ति होगी, कृष्ण के द्वारा कंस कैसे मारा जाएगा और किस प्रकार बार बार उसके साथ युद्ध होगा। हे ब्रह्मपुत्र मुनिश्रेष्ठ, उस पूरी कथा को विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए। कंस नाम के महादैत्य ने अपने द्वारपाल से कहा, मेरी बहन देवकी है, उसकी तुम ही पूर्ण रक्षा करना। उस द्वारपाल के द्वारा जैसे आपकी आज्ञा, ऐसा कहने पर उसी समय देवकी दुखित होकर जल लाने के बहाने घड़े को लेकर तालाब पर गई। तदंतर वहां अत्यंत घनी छाया वाले बहुत बड़े बट वृक्ष के नीचे बैठकर देवकी वहीं रुदन करने लगी। उसी समय सुंदर यशोदा नाम की स्त्री ने आकर देवकी के प्रति बहुत सुंदर वाणी द्वारा कहा, हे कांते, तुम क्यों बार बार रो रही हो। हे कल्याणी, मुझ पर कृपा करके कहो। तब दुखिता देवकी ने यशोदा से कहा, बड़ा पापी और दुष्कर्म करता कंस नामक जो मेरा भाई है, उसने दुर्बुद्धि कारण मेरे पुत्रों को मार डाला। हे नंद बल्लभ, इस समय मेरे गर्भ में 8वां पुत्र है। इसमें संशय नहीं कि वे 8वां पुत्र रूपवान तथा सुपुत्र होगा और कंस उस पुत्र को ही मारेगा। यशोदा ने कहा, हे प्रिय, हे कांते, रो मत।
मैं भी गर्भिणी हूँ। यदि मेरी कोई कन्या उत्पन्न होगी तो तुम पुत्र के बदले उस कन्या को ग्रहण कर लेना। तदंतर यशोदा ने कहा, मुझे सुतार्थ कन्या दो, सत्य सत्य कहती हूँ, दे दूंगी। ऐसा पुत्र दायिनी यशोदा कहने लगी। तदंतर महादुष्ट कंस के द्वारपाल से पूछा, देवकी कहाँ है? इस समय घर नहीं दिखाई पड़ती। तब द्वारपाल ने दैत्य कंस के आगे धर्मता पूर्वक कहा कि हे स्वामी, कल्याणी देवकी जल के लिए तालाब पर गई है। द्वारपाल की वाणी सुनकर कंस क्रोधित होकर कहने लगा, तो इसी समय वहां पर जा जहाँ देवकी गई है। आज्ञा पाकर द्वारपाल ने देवकी को देखकर ये वाक्य कहा, हे देवकी बहन, किस कारण से तुम यहाँ पर आई हो? तो कंस के सेवक उस द्वारपाल के पूछे जाने पर देवकी ने कहा, मेरे घर में जल नहीं है, अतः मैं जल के लिए आई हूँ। द्वारपाल से इतना कहकर देवकी घर आ गई। इधर कंस ने भी अपने घर आकर द्वारपाल से कहा, अपने घर के भीतर रहती हुई इस बहन की रक्षा करना। और कंस स्वयं भी उस देवकी की रक्षा करता था। कंस ने अपनी बहन को घर के भीतर बंद कर दरवाजों में ताले लगाकर बाहर शूल एवं मुद्गर लिए हुए दैत्यों को नियुक्त किया। इस प्रकार उसकी व्यवस्था करके विजय मंदिर चला गया। वहां पर भी दिन रात सोता नहीं था और इस प्रकार देवकी की रक्षा करता। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल के जलधारी मेघों से घिर जाने पर भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी में आधी रात को वृष राशि चंद्रमा में रोहिणी नक्षत्र में बुधवार में सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा की अर्धरात्रि में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी में, जिसका फल श्रुति, स्मृति और पुराणों में वर्णन किया गया है, कभी झूठ नहीं होता, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे इंद्र, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में कृष्ण का जन्म हुआ। उसी क्षण उस दरवाजे खुल गए। इधर द्वारस्थ अस्त्रधारी सब देवते मूर्छित हो गए और उसी समय वसुदेव ने देवकी के आगे उठ खड़े हुए। देवकी ने अपने स्वामी से कहा, हे स्वामी, शीघ्र ही उठो, इस पुत्र को लेकर गोकुल चले जाओ। वहां पर इस पुत्र को नंद गोपाल के रमणीय घर में यशोदा को देना। हे यादव श्रेष्ठ, यशोदा को कन्या उत्पन्न हुई है, उसे ले आना। तदंतर देवकी के पति ने यत्न ही पुत्र को उठाया और लेकर यमुना की ओर चल दिए। मार्ग में जाते हुए उस पूर्ण जल वाली नदी को देखकर वसुदेव बड़े चिंतित हुए और बोले कि मालूम पड़ता है कि आज मेरी मृत्यु यहीं पर हो जाएगी और पुत्र के जीवन का भी संदेह यहाँ पर उपस्थित हो गया है। यो मन में बहुत विचार कर उन्होंने यमुना नदी में प्रवेश किया। अतः जल वाली यमुना श्री कृष्ण जी के चरण स्पर्श करते ही क्षण मात्र में थोड़े जल वाली हो गई। तदंतर वसुदेव ने गोकुल में नंद के घर समीप जाकर उसे अपनी धर्मपत्नी से कहा था कि उसी प्रकार उस बालक को यशोदा को समर्पित कर दिया और अपने वचन की रक्षा करते हुए उस यशोदा को अपना पुत्र देकर तथा उससे कन्या को लेकर शीघ्र लौट आई। वह यमुना को पहिए की तरह लांघकर मथुरा नगरी में पहुंचे। वसुदेव ने देवकी को कन्या अनपढ़ कर दी। तदंतर प्रातः काल वे सब दानव उठे और क्रोधी कंस ने द्वारपाल से कहा, आज देवकी के क्या संतान उत्पन्न हुई, ये जानकर मुझे बताओ। ये सुनकर द्वारपाल देवकी के समीप गया। वहां पर बार बार रुदन करती हुई कन्या को देखकर द्वारपाल ने कंस से निवेदन किया कि हे देवकी के गर्भ से अति सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। ये सुनकर क्रोधित हो कंस ने द्वारपाल से कहा, कौलक नामक रजक धोबी को ये कन्या दे दो। उस दुरात्मा द्वारपाल ने शीघ्र ही उस कन्या को धोबी को दे दिया। उस धोबी ने कन्या को हाथ में लेकर तुरंत ही पत्थर पर पटकना चाहा, किंतु विष्णु की माया से यह कन्या धोबी की बाहुओं को उखाड़कर आकाश में चली गई और अंतरिक्ष में जाकर विद्युत रूपा होकर उसने कहा, नंदगोप के श्रेष्ठ घर में बालक है, उसके द्वारा दैत्य कंस की मृत्यु होगी। वहीं कृष्ण रूपी विष्णु ने उससे तनिक भी संदेह नहीं है, अर्थात नंदगोप के घर में कंस को मारने वाले ने जन्म ले लिया है। मेरा नाम तो वैष्णवी है और मैं उसी जगत गुरु भगवान विष्णु की माया हूँ। इतना कहकर वे स्वर्ग में चली गई। कंस ने भी इस वाणी को सुना और अत्यंत क्रोधित होकर नंदगोप के घर में एक स्त्री को भगवान कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। उस स्त्री ने
वहां जाकर प्रेम से बालक को अपना स्तन पिलाया। स्तनपान करते हुए कृष्ण स्तन द्वारा से प्राण खींचने लगे। इससे वे स्त्री कृष्ण कृष्ण चिल्लाने लगी। जब शिशु ने उसके स्तन छोड़ दिए तो वह व्याकुल हो गई और जहाँ से आई थी वहीं दानेश्वर के पास चली गई। उसने अपनी सारी वेदा कथा जो कृष्ण द्वारा दी गई सुना दी और कहा, हे कंस, उसे साधारण बालक नहीं समझना चाहिए, वह तो भुवनेश और ईश्वर है। तदंतर दुरात्मा कंस ने एक विकट ब्राह्मण को श्री कृष्ण को मारने के लिए नंद के समीप भेजा। नंद की पत्नी यशोदा ने उस ब्राह्मण को आते देखकर कहा, हे ब्राह्मण, यह मेरा पुत्र यहाँ पर है। हे द्विज, तुम बालक को इस घर की रक्षा करो, मैं तालाब पर पानी लेने के लिए जा रही हूँ। तदंतर वह ब्राह्मण जब उस बालक को मारने की सोचता है तब कृष्ण ने उसके मुख को दही वाले बर्तन पर रख दिया। तदंतर नंद पत्नी ने वहां जाकर उस ब्राह्मण के मुख से दही लगा देख तो क्रोधित होकर कहने लगी, आपने यह क्या किया जो दही का पान कर लिया? अब मैं तुम्हें दही नहीं दूंगी। इधर वह ब्राह्मण कंस के समीप आकर कहने लगा, वे बालक तो भगवान विष्णु है और त्रिलोक्य का नाथ है, ऐसा समझो, इसमें तनिक भी संदेह न करना चाहिए और तुम्हारा अवश्य ही है वे बालक रूप भगवान वध करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मण की वाणी सुनकर कृष्ण को मारने के लिए कंस ने बहुत ही उपाय किए। कृष्ण की मृत्यु कैसे होगी ये सोचते हुए कंस ने बड़े आदर पूर्वक केशी नामक देवते को कृष्ण के वध के लिए भेजा। कंस से पूजित हो केशी नामक देवते घोड़े का रूप धारण धरकर गोकुल में गया और कृष्ण से उसके ऊपर चढ़ने मात्र से ही उस देवते के प्राण ले लिए। फिर महाअसुर कंस ने अरिष्ट नामक देवतों को बेल के रूप में वहां भेजा, जहाँ शिशु रूप धारण किए हुए कृष्ण रमणीक स्थान पर थे। वहां वो आया। दोनों बेलों के मध्य में युद्ध करते हुए श्री कृष्ण ने उस दैत्य रूप बेल के सींगों को क्षण भर में तोड़कर उससे मार डाला। फिर दानव कंस ने काल नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा। वे जो ही मारने की इच्छा से कृष्ण के समीप आया, श्री कृष्ण ने कौवे को पकड़कर उसके गले को दबोचकर मसल दिया और उसके पंखों के अपने हाथों में उखाड़ दिया, जिससे काल नामक असुर मार डाला गया। तब कंस इस बात को बराबर दिन रात सोचता रहा कि कृष्ण की मृत्यु किस प्रकार होगी। बहुत विचार कर द्वारपाल से बोला, मेरी आज्ञा है कि तुम नंद के यहाँ जाकर शीघ्र नंद को यहाँ बुला लाओ। यह सुनकर द्वारपाल नंद को बुला लाए। तदंतर कंस ने नंद को आज्ञा दी, परिजात के पुष्प को ले आओ, नहीं तो तुमको जान से मार दूंगा, ये मैंने निश्चय किया। यह सुनकर नंद जी ने कंस से कहा, अच्छा मैं ले आऊंगा। यह कहकर वे अपने घर गए। वहां अपनी पत्नी से सारी बातें कह सुनाई। श्री कृष्ण द्वारा कालिका नाग का मान मर्दन। श्री कृष्ण ने भी जब यह सुना तब बालकों के साथ खेलते हुए गेंद को लेकर यमुना नदी में फेंक दिया। भगवान श्री कृष्ण गेंद के बहाने मुख्यतः परिजात पुष्पों को ले आने के लिए कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर यमुना में कूद गए। अनंत कृष्ण यमुना में कूदकर वहां पहुंचे जहां कालिया नामक प्रसिद्ध नाग रहता था। श्रीधर नाम के गोपाल ने सारा समाचार यशोदा के आगे कह सुनाया कि हे प्रतापिनी यशोदा जी, तुम्हारे पुत्र कृष्ण गेंद सहित स्वयं ही यमुना नदी के मध्य में कूद गए। ये बात सुनकर बिखरे केशों वाली यशोदा बड़े वेग से वहां पुत्र की ओर यमुना नदी में गई। वहां किनारे पर किसी को न देख अत्यंत व्याकुल हो गई और विलाप करने लगी, हे यमुना नदी, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत करूंगी। जिस प्रकार दानों में दया का दान दुर्लभ है, मनुष्य में सज्जन दुर्लभ है, ब्राह्मण वंश में जन्म लेना दुर्लभ है, गया श्राद्ध दुर्लभ है, ऐसे ही रोहिणी युक्त अष्टमी व्रत भी दुर्लभ है। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों राजस्व यज्ञ, सैकड़ों दान तीर्थ और व्रत तथा करोड़ों यज्ञ करने से, करोड़ों कपिला दान से जो फल होता है, वह सब कृष्ण अष्टमी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। इंद्र ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद उस बालक कृष्ण ने जलाशय में स्नान कर पाताल में जाकर क्या किया, वे सब मुझसे कहिए। नारद ने कहा, हे इंद्र, वहां पर उस बालक कृष्ण ने और उस नागराज ने जो कुछ किया वे सब उत्तम वृत्तांत सुनो। उस बालक कृष्ण ने नागराज की पत्नी से कहा, हे भद्रे, यहाँ पर किस स्थान से और किस प्रयोजन से आए हो? यदि तुमने जुआ खेला है और उसमें सारा धन हार गए हो तो कंकण, मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने घर को जाओ,
क्योंकि मेरे पति नागराज कालिए अभी सोए हुए हैं, जागने पर वे तुम्हें भक्षण कर जाएंगे। बालक ने कहा, हे कांते, जिस प्रयोजन से मैं यहाँ आया हूँ वह सुनो। मैं कालिया नाग के सिर को कंस से जुआ खेलते हुए हारा हूँ। तब नाग की पत्नी क्रोधित हो गई और अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, हे शेषनाग, आपके घर शत्रु आया है। ये सुनकर नागेंद्र उठा और कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध से जब कृष्ण को मूर्छा हो गई तब उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। उसी क्षण भृंगराज गरुड़ वहां पर आए। उनके आते ही श्री कृष्ण ने उसी गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग को युद्ध से जीत लिया। नाग ने इनको श्री कृष्ण भगवान जानकर प्रणाम किया और परिजा से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रख दिया। तदंतर कृष्ण अपने घर चले गए और गरुड़ को छोड़ दिया। कालिया नाग की पत्नी ने बार बार कहा, हे भगवान, मैं आप भुवनेश्वर कृष्ण को नहीं पहचान पाई। हे जनार्दन, मैं मंत्रों रहित, क्रियाओं से रहित और भक्ति भावों से रहित हूँ। मेरी रक्षा करना। हे महादेव, हे हरे, प्रसाद रूप में मेरे स्वामी को मुझे दे दो, अर्थात मेरे पति की रक्षा करो। श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्पणी, कंस नामक महादैत्य के सामने तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा। मैं ये सत्य कहता हूँ, अतः तुम अपने घर जाओ। इतना कहकर यमुना नदी के मध्य से श्री कृष्ण पन्नग निकले। उस समय कालिया के शब्दों से तीनों लोग काम गए और फिर कृष्ण पन्नग को लेकर मथुरा नगरी में, जहाँ कंस रहता है, वहाँ चले गए। वहाँ कमलों को लेकर यमुना के मध्य जलाशय में सर्प चला गया। कंस को अत्यंत आश्चर्य हुआ और कृष्ण प्रसन्न होकर गोकुल चले गए। तब प्रसन्न होकर यशोदा ने बहुत प्रकार के उत्सव किए। तब बालक गोकुल में गाना बजाना हुआ और बाजे बाजे बजे। इंद्र ने कहा, बालक के आने पर संसार के प्राणी बहुत आनंदित हुए। और हे नारद, फिर श्री कृष्ण ने क्या चरित्र किया वे सब मुझसे कहिए। नारद ने कहा, रमणीय मथुरा नगर में यमुना नदी के दक्षिण हिस्से में कंस का महातेजस्वी चारुल नामक भाई रहता था। उस चारुल ने जनार्दन से मल युद्ध करने की घोषणा की। हे शुक्र, कृष्ण जी का उसके साथ मल युद्ध होने लगा। मेरी शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केशी नामक दैत्य युद्ध देख रहे थे। श्री कृष्ण जी ने चारुल के गले में अपना पैर फंसाकर युद्ध में उस दैत्य को मार डाला। तदंतर कंस के भाई अति दुष्ट केशी को भी प्रातःकाल युद्ध में केशव ने मार दिया। दैत्येंद्र केशी के मरने पर दुखित हुए बालक श्री कृष्ण के द्वारा मारा गया ये महान आश्चर्य है। ये सोचकर वहां पर बड़े क्रोध से युक्त होकर लाल लाल आंखें करके कंस के द्वारपाल को बुलाकर कहा, जल्दी ही शास्त्रों को हाथ में दैत्यों को बुलाओ। तदंतर युद्ध में निपुण खड़ग, शक्ति, तलवार हाथ में लिए बड़े बड़े सब दैत्य आज्ञा मिलते ही चले आए। कंस ने कहा, हे दैत्यगण, मेरी आज्ञा से तुम सब युद्ध में अति कुशल इस कृष्ण के साथ युद्ध करो। युद्ध के ज्ञाता उन दैत्यों ने शस्त्र और अस्त्रों से कृष्ण के साथ युद्ध किया। हे इंद्र, इधर केशव ने मित्र गरुण, बालदेव, सुदर्शन चक्र तथा अपने पूर्व शरीर का स्मरण किया। इसके बाद बालदेव सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर चढ़कर आए। उन्हें आते हुए देख जल्दी ही श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को लेकर गरुड़ की पीठ पर चढ़कर कितने ही दैत्यों को मार दिया। कितनों को ही गर्दन को, किसी एक के पैर, किसी को बीच से ही चीर डाला। और हाथ में सुदर्शन चक्र लिए श्री कृष्ण ने तथा बलदेव ने दैत्यों को नष्ट किया। बलदेव जी के मुसल तथा हल से कृष्ण के सुदर्शन चक्र से दैत्यों को माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मारकर भूमिशाई बना दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे महादैत्य, हे दुष्ट कंस, उठो, मैं इसी स्थल में तुम्हें मारकर महितल पर क्रीड़ा करूंगा। वो कहते हुए कृष्ण ने बड़े क्रोध वेश में दैत्येश्वर के बालों को पकड़ा और उस महादैत्य कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मर गया। कंस के मरने के बाद देवताओं ने अपने अपने शंख बजाए। संसार के उस प्राणियों ने भगवान कृष्ण की पूजा और जय जयकार की। इंद्रादि देवताओं के आकाश से पुष्पों की वर्षा की और वासुदेव तथा महारथी बलभद्र बड़े प्रसन्न हुए। नंद देवती, वासुदेव, यशोदा और संसार के सब प्राणी बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र ने कहा, हे नारद, इस कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को कहिए, जिसके करने से क्या पुण्य है, क्या फल है और हरि पूजन की विधि क्या है।
नारद जी ने कहा, भाद्रपद मास की कृष्ण जन्माष्टमी को व्रत करें, उसमें ब्रह्मचार्य आदि का पालन करते हुए भगवान केशव हरि का स्थापन करें। श्री कृष्ण की सोने की मूर्ति बनाकर श्री कृष्ण को वस्त्र से घृषित कर कलश के ऊपर चंदन, अगर, धूप, पुष्प, कमल के पुष्पों से विधिवत अर्चन करें। गुरुद, छोटी पीपल और सोट को श्री कृष्ण के आगे अलग अलग रखें। 10 रूपों 10 अवतारों की तथा देवकी की स्थापना करें। हरि के सन्निधि में मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामकृष्ण, बोध और कल्कि ये 10 गोपिका, यशोदा, वसुदेव, नंद, बलदेव, देवकी, गोवें, वत्स, कालिये, यमुना नदी, गोपगण और गोप पुत्र गणों का पूजन करें। 8वें वर्ष की समाप्ति पर उद्यापन करें। अपनी शक्ति के अनुसार सोने की प्रतिमा बनावे। यशस्वी कर्म इस मंत्र से मनुष्य सभी भी अर्चन करे। आचार्य, ब्रह्मा और 8 ऋषि तत्वों का वर्ण करें। प्रतिदिन ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और भोजन द्वारा प्रसन्न रहे। जो व्यक्ति जन्माष्टमी व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। उसकी आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र और पोत्रों की वृद्धि होती है और वह इसी जन्म में सब प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। जो लोग केवल भक्ति भाव से कथा सुनते हैं उन लोगों का भी पाप छूट जाता है और वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा का महत्व। ओम अते सोमा अभिगव्य सहस्रा महे बजाया मृत्ता श्रवंसी पवित्र तेवी पवनामा अहुसु ग्रस्सु वसस्सु नाव्रतो नजो अत्याह। जो लोग संसार में विजेता बनना चाहें वे परमात्मा के विविध भाव विचारों को धारण करें। जिस प्रकार किसी तत्पुरुष के भावों को धारण करने से पुरुष स्वयं तत्पुरुष बन जाता है, उसी प्रकार उस आदि पुरुष परमात्मा के गुणों को धारण करने से उपासक तत्पुरुष महापुरुष बन सकता है। इसका नाम परताम्य योग्य है। देवी देवकी ने पुनर्जन्म में अजन्मा परमेश्वर से जो कामना की थी उसकी वह कामना भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण कर दी। अब यज्ञ अनुष्ठान बंद हो गया था, धर्म का उच्छेद हो रहा था। ऐसी अवस्था में धर्म की स्थापना और पापी असुरों का संहार करने के लिए भगवान श्री विष्णु वृष्णि कुल में प्रकट हुए। जिस समय भगवान के प्रकट होने का समय आया तब स्वर्ग में देवताओं की तुदुम्बी अपने आप बज उठी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसी समय हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। वसुदेव तथा देवकी माता ने भगवान की महान स्तुति की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योग माया का जन्म गोकुल में हुआ। उसी योग माया के द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रियवतियों की चेतना कर ली। सबके उस आचरित होकर सो गए। बंदी रहा के सभी दरवाजे के बाद लोहे की जंजीरें, ताले अपने आप खुल गए। ये सब भगवान शिव की, श्री कृष्ण की अपार महिमाएं। ओम नमः शिवाय। शक्ति स्वरूप है राम श्री राम, सत्य स्वरूप है राम श्री राम, प्रेम स्वरूप है राम श्री राम, शक्ति स्वरूप है राम श्री राम।